तो वहां तो सत्संग शुरू हो ही जाता है। वो भी ऊंचे स्तर का सत्संग हो रहा है। रुक्मणी जी और समस्त रानियां जब द्रौपदी से मिली हैं तो मालूम है क्या सत्संग हुआ। द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा कि बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ। अब तो एक एक पत्नी ने विवाह का वर्णन किया कि मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतनी सेना आई। सबने अपने अपने विवाह का वर्णन सुनाया। सो राधा रानी आई, लेकिन वहां श्री कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोले हमने सुना है कि राधा रानी आई हैं, तो गोपियां भी आई हैं, तो हमारा दर्शन करने का मन हो रहा है। गोपाल बोले जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं। लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण की पत्नी ने सुंदर स्वर्ण सोने के लोटा में दूध भर के हाथ में ले लिया। राधा रानी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है सज्जन। सौंदर्य दो प्रकार की होती है। एक होता है तेजस्विता का सौंदर्य, भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता। एक होती है बादाम रोगन की सुंदरता। किशोरी श्री राधा के विग्रह पे कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा सब जा रही हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन 7 डोरियों को पार करना होगा। पहली डोरी खड़ी हुई गोपियां इतने सुंदर कि कृष्ण पत्नियों ने उनको ही राधा रानी समझा। राधा रानी प्रणाम करती हैं। अरे नहीं नहीं, क्या करती हैं आप, हम राधा नहीं हैं, हम तो उनकी दासियों की दासी हैं। रुक्मणी ने कहा ये दासियों की दासियां जब इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। जैसे ही दूसरी डोरी पर गई तो उन्हें राधा समझा, तीसरी डोरी पर गई तो वहां खड़ी हुई गोपी को राधा रानी समझा। अंतिम जब 7वीं डोरी पर गई तो वहां ललिता, विशाखा, अंतरंग, नीरज, आरती, पता नहीं बहुत सारी गोपियां हैं वहां खड़ी थी। वो तो इतनी सुंदर कि रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी। राधा रानी प्रणाम करती हैं, कहने लगी नहीं नहीं, हम उनकी दासी हैं, कहिए क्या बात है, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। ललिता, विशाखा उनको लेकर के गई। अंदर जाकर के देखा तो